हैं अपने यूट्यूब चैनल एसकेडी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो आपका जो अपना ये यूट्यूब चैनल एसकेडी ज्ञान गंगा है, आपको बेहतर समझने के लिए आपको कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ पा रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपसे ये आशा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये आशा भी करते हैं कि आप लोग हमारे इस एसकेडी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप आएँ और उसे समझने की कोशिश करें। हम आशा करते हैं कि आपको उसे बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें आपको जीरो लेवल से बताई जाती हैं, ना कि हम कहीं से आपको ला के उस पर स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नीक एक्सरसाइज होगी या जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी कंटेंट हो, आपको बेसिक से बताया जाएगा। जीरो से हीरो तक ले जाने की कोशिश एसकेडी ज्ञान गंगा के चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। आपको बहुत छोटी चीज़ें बताई जाएंगी और बड़ी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके जो है कि ज्ञान वर्धन में सहायक होगा और होगा भी, ये हम आशा करते हैं। और ये हमें उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये चैनल पसंद भी आएगा। दोस्तों, संख्याओं के क्रम में अभी अभी जो वीडियो बन रही हैं, अभी संख्याओं भी बन रही हैं। आपका जो है कि जो क्लास का भी जो है कि चीज़ें अब वीडियो आने लगेंगे, थोड़ा सा 2-3 दिन का हमें समय दीजिए। तो अभी हम कुछ वीडियोस जो है कुछ संख्याओं पे बना रहे हैं, उस पर बन जाते हैं। जैसे ही बन जाते हैं, हम क्लास आपका बुक से एक बुक्स आपका जो कॉमन रूप से चलती हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और फिर एक्सरसाइज जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसकी थ्योरीज होंगी, सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। संख्याओं के क्रम में हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं सब पढ़ चुके हैं। आज का जो क्रम होगा हमारा, ये होगा प्राकृतिक एक सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं। तो ये सब संख्याएं हमको पढ़ना है। अभी जहाँ तक आता है हम उसको पढ़ाएंगे। वीडियो हमारी लंबी ना हो, इसलिए हम समय का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर ज़्यादा समय नहीं लग रहा है तो हम सबको पढ़ा देंगे, नहीं तो कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी आगे बताया जाएगा। वीडियो के क्रम में ये हमारी जो है कि चौथी वीडियो होगी। और चौथी वीडियो यह होगी, और इसमें जो है कि आज संख्याओं के क्रम में आप पढ़ेंगे सम संख्या। पहले हम लोग जो है कि हेडिंग लगाते हैं सम संख्या। सम संख्या। अच्छा, सोचिए सम संख्या होती क्या है, क्या है सम संख्या। सम संख्या ये क्या है सम। तो अगर हम इसमें जो है कि सम संख्या में बहुत हम उतना इसमें कुछ बहुत खास है नहीं। हाँ, बस इसमें एक डिफिनेशन देते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। अगर हम छोटी सी परिभाषा सम संख्या की बनाएं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। तो अब ये बताइए कि अगर ऐसी जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं, वे तो सम संख्या कहलाती है। तो जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे। आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। सर, आपको बता रहे हैं कि जो भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे सब संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे। आपके अंदर ये जिज्ञासा, ये जानने की जो इच्छा, प्रबल इच्छा आपके अंदर जो ये उत्पन्न हो रही है, हमें पता है। तो आप क्रम से पढ़ेंगे, चीज़ों को क्रम से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको सम संख्या बताते हैं, और इसके बाद उसी की जो आपके दिमाग में जिस चीज़ की जानने की जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसके बाद हम जो दूसरी संख्या पढ़ेंगे, वही संख्या है। तो पहले हम इसका थोड़ा थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसकी चीज़ें उसमें पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम उस संख्या पर चलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि अगर छोटी सी परिभाषा दें कि, तो आप परिभाषा तो हम बोल ही दिए हैं, आप एक बार फिर हम बोल रहे हैं, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। सम संख्या ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जो दो से
पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे सब संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? उसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं या सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आती होगी, जरूर आई होगी कि 2 से पूर्णतः विभाजित करने का मतलब क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मीन्स सेंस क्या है? पूर्णतः का सेंस क्या है? ठीक है, तो आपको बताते हैं पूर्णतः का सेंस क्या है। देखिए, जैसे हम कह दें कि 3/2 को भाग दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2 1.5 आएगा। हम कहते हैं 5 में 3 से भाग दीजिए तो आएगा 3 एकम 3। ठीक है, और 2 3 छक 18 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या ये पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। जब हमें भागफल दशमलव के रूप में प्राप्त हो तो वे संख्याएं पूर्णतः एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है। ना तो जो विभाजित करती है वह पूर्णतः विभाजित कर रही है और न तो विभाजित हो रही है वह पूर्णतः ना तो विभाजित हो रही है। तो पूर्णता का जो मतलब होता है कि हमें जो भागफल मिले वह जो भागफल हो दशमलव रहित हो, एक दशमलव रहित हो, अर्थात कैसा हो? पूर्णांक हो। भागफल हमें कैसा मिले? पूर्णांक मिले। तो जब पूर्णांक मिलेगा तब हम कहेंगे, जब भागफल पूर्णांक मिलेगा, भाग देने मतलब किसी भी संख्या को यदि किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं और भागफल हमें पूर्णांक मिला है तो हम कहेंगे कि यह संख्या अमुक संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर रही है। जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 4/2। क्या लेते हैं? 4/2। तो 4/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मिला कितना? 2/1। अब आप जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है, एक इस ब्रह्मांड में ऐसी संख्या है कि जिसको किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक से हम किसी भी संख्या में भाग दें हमें वही संख्या प्राप्त होगी, जिसमें भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से भाग देंगे 2 में तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। कटेगा तो ये क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब देखिए 2 प्राप्त हो गया तो ये मिला क्या? ये है क्या? एक पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। अब हम कहें यहाँ पे कि पूर्णतः विभाजित होने का अर्थ है कि जो भागफल हमें मिले वो पूर्णांक मिले। भागफल क्या मिले? पूर्णांक मिले। चलिए एक और लेते हैं, जैसे 6/3 लेते हैं। तो इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मिला कितना? 2/1। फिर नियम लगाइए वही कि 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमें वही संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है? वही मिल रही है। ठीक है, और एक क्या है? पूर्णांक है। तो क्या है? पूर्णांक। जब ये 2 पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि क्या है? पूर्णतः विभाजित कर रही है। अगर एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे 15/3 ले लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा पढ़िए क्या? 3 का पहाड़ा भाग देने आता है? भाग देने आता है कि नहीं आता है?
चलिए, अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हम बता देते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। जैसे देखिए, 3 से भाग देंगे किसमें, 15 में, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, इतनी बार पढ़ेंगे कि वह हमें जो है, जो जो 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 से क्या हो, 15 के बराबर हो जाए, 15 से कम रहे, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। भैया भाग देने का नियम तो यही है ना, कि हम जो भाजक होता है उसका जो टेबल कितनी बार पढ़ते हैं कि भाज्य के बराबर हो जाए या भाज्य से कम रहे, भाज्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाज्य से ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ हुआ, सब फेल हो जाएगा हम लोग का। तो हमने पढ़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक है, 15 भागफल जो भाजक का पढ़ा पड़े, भाज्य के क्या हो गया, बराबर आया, कितनी बार गया, 5 बार, कितनी बार गया, 5 बार, तो काट दिए 5 बार। अब यहाँ पे मिला हम क्या, 5/1, 1 से आप फिर उड़ जाते हैं, 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी। अब देखिए फिर पूर्णांक मिला कि नहीं मिला, पूर्णांक मिला ना, पूर्णांक मिला। तो हमारे इतना लेक्चर देने का जो मतलब ये है कि जो पूर्णता हम बता रहे थे कि पूर्णता का मतलब क्या होता है, जब भाजक अपने भाज्य को काटे और भागफल एक पूर्णांक हमें मिले, तो हम कहते हैं कि ये पूर्णतः जो भाजक है वो भाज्य को पूर्णतः क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाजक जो है वह भाज्य को पूर्णतः क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं करता है तो फिर हमें पूर्णांक नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दशमलव से संख्या में। कैसे मिलेंगे, दशमलव। तो खैर यहाँ पे तो डिवाइड कर रहा है, कुछ में कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, हमें आशा करते हैं, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि चीज़ें आ गई होगी। हाँ, अगर थोड़ा सा चीज़ें अगर मान लीजिए कि नहीं आ रही हैं, उसे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, तो वीडियो को फिर से जो है थोड़ा सा कॉल कर लीजिएगा, पॉज करके जो है फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो चीज़ें हैं क्लियर। तो यहाँ पे सम संख्या में लिखे हैं कि वे संख्याएं जो 2 या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट, कहाँ तक, इनफाइनाइट। एक बात है, आप इसमें जीरो को लगा सकते हैं, जीरो भी जाना, जीरो भी सम संख्या में ही आती है, जीरो भी किस में आती है, सम संख्या में ही आती है। इसका भी गुण क्या है, सम संख्या की तरह ही है। ठीक है, तो कहीं पूछ अगर दे कि जीरो कैसी संख्या है, तो इसे सम संख्या में ही रखा जाता है। जीरो किसमें रखा है, सम संख्या में रखा है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसमें हम थोड़ा सा अगर कुछ पॉइंट नोट करें तो क्या नोट कर सकते हैं, तो ये बात आप समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं ये बात आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी में बता देते हैं दूसरी संख्या जो है विषम संख्या। विषम संख्या, आप तो समझ गए होंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं
विषम संख्या कहलाती हैं। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो नोट करिए इसको, एक परिभाषा इसका थोड़ा छोटा सा लिखा जाए, अच्छे से थोड़ा सा इसको लिखा जाए कि वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। कौन सी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट काट इनफाइनाइट। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। तो ये जो विषम संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से विभाजित तो होती हैं लेकिन 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। बात पूर्णतः पे फंस जाती है। अगर पूर्णतः होने लगती तो विषम संख्याएं हो जाती, लेकिन तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अगर पूर्णतः होती तो विषम संख्याओं की श्रेणी में आ जाता है। पूर्णतः नहीं होती है, दशमलव में होती है, इसलिए विषम संख्याओं में आ जाता है। इसमें एक पॉइंट नोट करना चाहें तो आप कर ले सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है। आप मिलते जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप जो है वीडियो को फिर देखिए। तो आज जो है यहाँ पे इस वीडियो में जो है क्या पढ़ेंगे? सम संख्या और विषम संख्या। ये हमारे हिसाब से 4th नंबर की वीडियो होगी। 4th नंबर की वीडियो है। ये 4th नंबर की वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर कितनी? 4। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे फिर हम आपसे इसी जोश और ऊर्जा के साथ मिलेंगे और आपके डाउट को अपना डाउट समझकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।